मारदारों ने वार्ड बॉय को और वहां पर मौजूद जो अस्पताल प्रशासन था उनको सूचित भी किया, लेकिन परिजनों का कहना है कि समय रहते वहां पर कोई पहुंचा नहीं, इसीलिए वहां पर जो भर्ती मरीज थे उनको समय रहते बाहर नहीं निकाला जा सका और उनकी मौत हो गई। इस तरह के तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जैसे ही आगजनी की शॉर्ट सर्किट की सूचना मिली, तुरंत वहां पर मरीजों को बाहर निकालने का काम किया गया। मेरी घरवाली थी, मेरी मिसेज थी, उसके साथ बच्चा ले जा रहा हो जो साहब रोड पे जा पड़ी, वक्त थोड़ी सी ना लग गई, वक्त ऑपरेशन करा दिया मैंने, करा के आराम देवी का ये 2 दिन छुट्टी आज छुट्टी मिला मेरे लिए, आराम थे ये हो। उसके बाद में ये हुआ मैं आईसीयू में बैठा था, आईसीयू में बैठने के बाद में क्या एकदम गुब्बारा धुआं किसी लोग की छूटी थी, लोग छूटने में और फिर हम ज्यादा ऐसे में विस्फोट हो गया। मेरा भाई भर्ती था, मेरे छोटा, उसको 23 तारीख को लाए थे हम, और वो बिल्कुल सोचता को चुका था वो। इसके तो क्या है, थोड़े से वो यहाँ पीछे चोट लगने से होश में नहीं था, वो हाथ पैरों में सब में अच्छा काम कर रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा था भाई ये पेशेंट ठीक है, अभी 1 महीना लगेगा इसको यहाँ से इलाज ठीक होने में, तो हम कल या परसों तक छुट्टी दे देंगे। अब कल परसों आज हमारे को छुट्टी मिल जाती, लेकिन क्या हुआ कि स्टाफ की लापरवाही ऐसी हुई है, तो आपको क्या बताऊं, तो इन्होंने ऐसी लापरवाही करी है, तो इसमें पता नहीं कौन ऐसे आस से आप आए हैं, उस आस को निराश कर दिए लोगों ने। दिलीप सिंह। हाँ, सरकार से ये मांग है कि ये स्टाफ लापरवाही करिए नहीं, इन्होंने इसको साले को सस्पेंड करो इस सबको। जो 2 बजे के बाद में हुआ है, ऐसे 1:45 बजे के रास्ता हुआ है, इसने किसी को बताया नहीं। मेरे लाला ने वहीं था, मेरी बहन के जो है मेरी के सुबह से स्टाफ आपस में बातें कर रहे थे, ये दौड़ भाग रहे थे और धुआं को देखा मेरे ने, सो लेके भाग गया, फिर बेड को खींच के ले गया नीचे से छोटा, और मेरा लाला पहुंच गया, उसने फोन कर दिया, सो सुमा पर रख दिया, 5 मंजिल पर ऊपर माँ पर रखी है और कोई सुन नहीं रहा। मेरी डेडी बॉडी यूँ कर, मेरी डेडी बॉडी दे दो, हम तो घर को जाएंगे अपनी लेके, हमारे कुछ नहीं करवा रहे। वहाँ पे एक आईसीयू में अंदर आग लगने से धुआं हो गया, बाकी सब लूका हो गए। प्रशासन है ना, जो स्टाफ था वो अपनी जान बचा के भाग गया था। जो लोग थे वहाँ पे जो अपना जी लेके भाग रहे थे, मैं वहाँ पे अकेला बैठा था। उसी के बाद में मेरा भाई नीचे था, मैंने भाई को कॉल किया, मैं बुलाया ऊपर, फिर भाई पहुंचा वहां से मैंने बेड को खींच करके, बेड सही से लेके गया हूँ बाहर किसी भाई ने बोला था कि ऊपर ले जाओ, फिर मैं ऊपर ले गया। ऊपर उन्होंने स्टाफ ने खींच के आईसीयू में रख दिया, लेकिन उनके कोई ऑपरेशन हुआ था माइंड का, तो ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, इस चक्कर में घुटन की वजह से डेथ हो गई। तो देखिए, ये प्रत्यक्षदर्शियों को भी आप सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर ये घटना घटी और उसके बाद जो अस्पताल प्रशासन था उनकी ओर से लापरवाही का आरोप यहां पर ये प्रत्यक्षदर्शी परिजन लगा रहे हैं। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी वहां पर मौजूद थे जिनको कुछ ऐसे पेशेंट्स भी थे, मरीज थे जिनको अब से 1 से 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन इस आगजनी ने उनकी सांस को भी खत्म कर दिया और उनकी इस शॉर्ट सर्किट के बाद फैले धुएं से मौत हो गई। सवाई मानसिंह अस्पताल में देर रात ये भीषण आग लगी जिसमें 6 मरीजों की मौत हुई है, 5 घायल हैं। मरने वालों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। और इस बीच जो परिजनों की ओर से बयान सामने आ रहे हैं, जो उनकी आप बीती है वो आपको लगातार बता रहे हैं, उनके जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जैसे ही इस चीज की सूचना मिली, आगजनी की, धुएं की, तो तुरंत वहां पर पहुंचकर मरीजों को बाहर निकालने का काम किया, लेकिन इसके विपरीत परिजनों के बयान कुछ और ही बयान कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जांच की जाएगी, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रही, 4 तस्वीरें आप देखिए, एसएमएस अस्पताल में आगजनी के बाद की ये 4 तस्वीरें। अब देखिए, वहां पर भर्ती मरीजों के परिजन बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। खास तौर पर आरोप स्टाफ पर लगाए जा रहे हैं कि स्टाफ मौके से भाग गया था, स्टाफ की कोई मौजूदगी नहीं रही, वो अपनी जान बचाने की फिराक में था और वो वहां से भाग गया। साथ ही उनका ये भी कहना है कि अचानक से जब इतना धुआं फैला तो जो